प्यारी रज धानी लागे, ओ रज धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, ओ रज धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। राजा दशरथ जी के अंगना में खेले चारों भैया, राजा दशरथ जी के अंगना में खेले चारों भैया। मधुर तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, ओ प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में जाना कि कैसे श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण कई सारे वनों में, कई सारे आश्रमों में घूमते घूमते पहुंच जाते हैं एक आश्रम में, जहां पर ऋषि विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों का आदर सत्कार करते हैं। इसके पश्चात उन्हें रात को रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक अलग से कुटिया भी देते हैं। इसके पश्चात सुबह उनकी यात्रा के लिए एक बड़ी सी नाव का बंदोबस्त भी करते हैं। यहाँ पर अब तीनों श्री विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग अब उस नाव में बैठकर अपनी जो यात्रा थी उसको आगे की ओर अग्रसर करते हैं। यहाँ पर अब आगे क्या क्या चरित्र होते हैं, तो आइए आज की कथा में हम ये जानेंगे। यहाँ पर नाव में बैठे हुए तीनों लोग पहुंच जाते हैं एक बड़े से घने वन की ओर। यहाँ पर राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि महाराज, ये वन कैसा है? ये बड़ा ही विचित्र वन लग रहा है, ये बड़ा ही डरावना वन है। यानी यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े जीव होते हैं, बाघ हैं, गिद्ध हैं, इन सब की बड़ी बड़ी अजीबों करीब आवाज़ें आ रही हैं, झींगों की आवाज़ें आ रही हैं। सूरज की रोशनी इस वन तक नहीं पहुँच रही है, बड़ा घना वन है। इस डरावने वन के बारे में हमको कुछ बताइए, यहाँ के जानवरों के बारे में बताइए। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये वन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे, मलद और कारुष नाम के 2 जनपद हुआ करते थे। इंद्र द्वारा ये निर्मित थे। लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद इंद्र द्वारा जब ये जनपद निर्माण हो गया इनका, मलद और कारुष का, यहाँ पर कुछ समय बाद एक यक्षिणी आती है, एक बड़ी विशाल यक्षिणी, और यहाँ पर अपना डेरा जमा लेती। और यहाँ पर आने वाले हर पथिक को, हर कोई जानवर है जो उसके खिलाफ जाता है, जो उसको परेशान करता है, जो उसकी नींद में बाधा बन जाता है, उसको वो मार डालती है। ये वो नरभक्षिणी है, यानी वो नर का भक्षण, यानी वो मानवों का भक्षण करती है, इंसानों को अपना भोजन बना लेती। राम जी कहते हैं कि जहाँ तक हमने सुना है कि जो नारियाँ होती हैं वो अबला होती हैं। तो यहाँ पर ये जो यक्षिणी है, जो यक्षिणियाँ होती हैं, गंधर्व की पत्नियाँ होती हैं, वो सब अबला होती हैं। लेकिन ये यक्षिणी इतनी सबला क्यों है? यानी इसके अंदर इतना बल कैसे आ गया? हमें इसके बारे में पूरा इतिहास बताइए। तब यहाँ विश्वामित्र जी ताड़का के बारे में पूरा इतिहास बताते हैं कि ताड़का थी कौन, कहाँ से आई, कैसे कैसे इसका जन्म हुआ। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी इस कथा में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक बार की बात है, सुकेतु नाम के एक यक्ष हुआ करते थे। सुकेतु नाम के यक्ष के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी रहते। उनको चाहिए था कि भाई हमारे कोई पुत्र होता तो वंश आगे बढ़ जाता, बेटी होती तो कुछ खिलाने, मतलब उनको प्यार करते, लेकिन कुछ नहीं था उनके पास। तब उन्होंने, सुकेतु ने ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनको एक पुत्री रत्न प्राप्ति करा दी। अब यहाँ पर जो सुकेतु थे वो उतने प्रसन्न नहीं थे। क्यों प्रसन्न नहीं थे? क्योंकि भाई अगर पुत्र होता तो फिर वंश वृद्धि आगे होती। यहाँ पर पुत्री हो गई तो आगे उसका ब्याह कराना पड़ेगा, वो यहाँ से चली जाएगी, तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं था।
अब यहाँ जो पुत्री थी बड़ी सुंदर थी, यक्ष की पुत्री है, यक्षिणी है, तो बड़ी सुंदर पुत्री थी। आगे बड़ी हुई वो, और बड़ी हुई, इसके साथ साथ सुंदर तो थी, सुंदरता थी, उसके अंदर बुद्धि थी, इसके साथ साथ बल भी था। भाई ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, भाई कई सारे गुण होंगे उसमें। यहाँ पर बुद्धि थी, सुंदरता थी, इसके साथ बल भी था। बड़े बड़े पेड़ों को एक हाथ से उजाड़ कर फेंक देती थी, इतना बल था उस यक्षिणी में। यहाँ पर जो यक्षराज सुकेतु थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करा दिया था जम्भ नाम के राक्षस के, एक पुत्र था सुंद नाम का राक्षस, तो सुंद नाम के राक्षस के साथ उस ताड़का नाम की यक्षिणी का विवाह उन्होंने करा दिया। यहाँ पर अब कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि के श्राप द्वारा उस सुंद नाम के दैत्य का अंत हो जाता है। अब यहाँ जब सुंद का अंत हुआ, तब यहाँ पर जो ताड़का थी उसको सुंद से एक पुत्र प्राप्ति हुई थी। उसने सुंद के साथ एक पुत्र की प्राप्ति की थी जिसका नाम था मारीच। अब यहाँ जब मारीच को पता चला कि मेरे पिताजी का अंत कर दिया है अगस्त मुनि ने, तो अगस्त मुनि को मारने के लिए दौड़ा। तब अगस्त मुनि ने उसको श्राप देकर एक राक्षस बना दिया। उसने कहा, जाओ, तुमको बड़ा गर्व है अपने रूप पर, बड़े अपने बलवान हो, अपने पिता के बारे में ये नहीं सोचते तुम्हारे पिता ने हमारे साथ गलत किया, ये नहीं देख रहे हो, तुम बस बदला लेने के लिए हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे जो रूप है, तुमको जिस पर इतना घमंड है, वो नष्ट हो जाएगा, तुम राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यहाँ जब पति मर गया, बेटे को राक्षस की योनि प्राप्त हुई। यहाँ ताड़का आग बबूला। यहाँ ताड़का अगस्त मुनि पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती। यहाँ पर ताड़का जैसे ही अगस्त मुनि पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही अगस्त मुनि उस ताड़का नाम की यक्षिणी को भी श्राप देकर ये कहते हैं कि ताड़का, तुमने हम पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, तुमने एक यक्षिणी होकर एक राक्षसियों जैसा स्वभाव किया है, स्वभाव कर लिया अपना, ऐसा प्रहार किया, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम इस सुंदर सी यक्षिणी की देह को त्याग कर बड़ी ही विशालकाय राक्षसी का रूप धारण करोगी। अब यहाँ पर एक समय के लिए तो जैसे ताड़का ने श्राप सुना तो वो मूर्छित हो गई। बाद में फिर ऋषि मुनि के श्राप के द्वारा उसका जो शरीर था वो कई कोस बढ़ गया। उसका जो सुंदर सा रूप था वो बहुत बेकार सा हो गया। उसका जो रूप था एकदम कुरूप हो गई, वो बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर हो गए। यहाँ पर अब वो उसी वन में अगस्त मुनि को मारने की चेष्टा करती रहती थी। हमेशा वो ऐसा विचार करती कि अगस्त मुनि ने मेरा ये रूप बिगाड़ा, मेरे बेटे का रूप बिगाड़ दिया, मेरे पति का अंत कर दिया, अब मैं अगस्त मुनि को तो मारूंगी ही, अगस्त मुनि के साथ साथ जितने ऋषि हैं उन सब का काम तमाम मैं करके रहूंगी। अब यहाँ जब भी उस वन से कोई ऋषि अगर गुजरते और ताड़का को पता चल जाता कि कोई ऋषि गुजरा है, कोई मनुष्य गुजरा है, कोई जानवर भी गुजरा है, तो वो उस जानवर का, उस ऋषि का, उस मनुष्य का पल भर में ही अंत कर देती थी। अगर वो सो रही है और किसी ने उसको सोते समय उसकी निद्रा में कुछ ना कुछ परेशान कर दिया उसको, तो वो उसका काम तमाम कर देती थी, यानी उसका खात्मा कर देती थी। यहाँ पर विश्वामित्र जी सारी बातें बता देते हैं कि ताड़का कैसी है, कौन, आदि आदि बातें बताते हैं कि बड़ी बलशाली है और तुम इसको मार दो राम। अब यहाँ राम जी कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि भाई उसको ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी ने दिया इसलिए वो उतनी सबला है, लेकिन मैं अगर एक स्त्री को मारूंगा तो मेरी कीर्ति पर लांछन लग जाएगा कि भाई बड़े बड़े पुरुषोत्तम राम हैं और हमने एक स्त्री को मार दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम चिंतित मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कभी कभी किसी स्त्री को मारना पड़ जाए धर्म की रक्षा के लिए तो मार देना, क्षत्रिय का यही धर्म है। जो तुम्हारे सामने बाधा बने, जो धर्म की रक्षा करने में तुमको परेशानी बने, चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो, उसका अंत कर देना। यहाँ पर विश्वामित्र जी एक बात बताते हैं कि एक बार की बात है कि भृगु ऋषि की पत्नी, शुक्राचार्य जी की माता भृगु ऋषि की पत्नी, उन्होंने एक बार ऐसा ठान लिया कि मैं इस पूरे जगत को इंद्र विहीन कर दूंगी, यानी इंद्र नाम का कोई व्यक्ति, इंद्र नाम का पद इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तब यहाँ पर जब ऐसा पता चला कि भाई इंद्र शून्य कर देगी ये पूरे सृष्टि को, तब विष्णु जी ने भृगु ऋषि की पत्नी का अंत कर दिया था। और जब भृगु ऋषि को पता चला कि मेरी पत्नी का विष्णु ने अंत कर दिया, तब भृगु ऋषि ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुमने मुझे स्त्री का वियोग दिया है, तुमको भी स्त्री का वियोग अवश्य सहना पड़ेगा। यहाँ पर विश्वामित्र जी और कई सारी कथाएं सुनाते हैं कि भाई अगर स्त्री को मारना पड़ जाए धर्म की रक्षा के लिए तो मार देना, संकोच मत करना, मैं कह रहा हूँ ना, यानी तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा, ठीक है गुरु जी। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी ताड़का के बारे में सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम ताड़का को मारने के लिए उद्यत होते हैं, यानी अब ताड़का को मारने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।
अब यहाँ भगवान अपने जो धनुष था उसकी टंकार से पूरी पृथ्वी को हिला देते हैं। जैसे टंकार हुई उस ताड़का की नींद खुली। अब यहाँ पर ताड़का भगवान पर बड़ी क्रोधित है। उसने कहा कि कौन है मेरी निद्रा में जो मेरी निद्रा को भंग कर रहा है, मैं उसका भी अंत कर दूंगी। यहाँ पर अब ताड़का भगवान की ओर आगे बढ़ती है। अब यहाँ भगवान कैसे ताड़का का अंत करते हैं, ताड़का क्या क्या भगवान को मारने का प्रयास करती है, ताड़का वध किस प्रकार होता है, उन सब के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।